नमस्कार। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ भावना त्रिपाठी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पहली बार अहमदाबाद नेशनल रियल डेवलपमेंट काउंसिल यानी नारेडको के द्वारा अहमदाबाद में आयोजित विशाल संपत्ति उत्सव का दौरा किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि देश के हर व्यक्ति के सिर पर छत हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हर क्षेत्र का विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री ने किफायती आवास का मतलब समझाते हुए कहा कि छोटे से छोटे व्यक्ति को भी किफायती कीमत पर अपना घर मिल सके, इसके लिए प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना को प्राथमिकता दी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी से विकसित गुजरात से विकसित भारत के निर्माण में सहभागी बनने की अपील की। तस्वीरें अहमदाबाद से हैं, जहां भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री ने शिरकत की, तो वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान वो प्रधानमंत्री के आवास योजना की सराहना करते हुए नजर आए। विशाल संपत्ति उत्सव की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ साथ तमाम दिग्गज इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, तो वहीं भारी संख्या में दर्शक भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने लोगों से अपील की है कि विकसित गुजरात से विकसित भारत में सहयोगी बने। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने 100 दिनों की गहन टीबी योजना का शुभारंभ किया। निर्मूलन अभियान के तहत देश के राज्यों में किए गए कार्यों की व्यापक समीक्षा के लिए आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल गांधीनगर से शामिल हुए। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में देश के राज्यों के मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों ने केंद्रीय मंत्री को अपने राज्यों में की जा रही कार्रवाई की जानकारी दी। तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि गुजरात के 16 जिलों और 4 महानगर पालिका क्षेत्रों को इस अभियान में शामिल किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत 33.92 लाख उच्च जोखिम वाली आबादी की मैपिंग और 4.42 लाख की स्क्रीनिंग की गई है। इसके अलावा 34,000 से अधिक एक्सरे जांच भी की गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने नर्मदा जिले का दौरा किया, जहां एकता नगर स्थित सरदार पटेल की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मंत्री ने अन्य परियोजनाओं के साथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखकर एकता नगर के बेहतरीन पर्यटन स्थलों की सराहना की। तो वहीं मंत्री ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के प्रदर्शनी हॉल सहित सरदार पटेल के जीवन और इतिहास की झलक भी देखी, जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के केंद्र बिंदु के रूप में उभरा है। दौरे के बाद जिला कलेक्टर एसके मोदी और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्षेत्र विकास और पर्यटन नियामक प्राधिकरण के अतिरिक्त कलेक्टर नारायण मधु ने मंत्री को स्मृति चिन्ह के रूप में सरदार पटेल की प्रतिकृति और पुस्तक भेंट की है। पूरे देश में पहली बार 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में मनाए जाने के साथ ही मोरबी में विधायक कांति भाई अमृतिया और दोहरबजी भाई देथरिया की प्रेरक उपस्थिति में विश्व ध्यान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मोरबी मालिया विधायक कांति भाई अमृतिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की संस्कृति को विश्व पटल पर उजागर किया है। उनके प्रयासों ने भारत को विश्व मानचित्र पर स्थापित किया है। इसके साथ ही उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि मन में दृढ़ रहें और अपने इस अनमोल शरीर का उपयोग मानव सेवा के लिए करें। महापुरुषों के स्मारक पर आने से हमेशा जागृति आती है, जागृति से सोच बदलती है, सोच से संघर्ष करने की क्षमता आती है, संघर्ष से सत्ताएं मिलती हैं, सत्ताओं से इतिहास होता है, फिर इतिहास ऐसे सदियों तक पढ़ा लिखा समझा और सराहा जाता है। हमारे विशेषज्ञों ने, इंजीनियर्स ने एक अद्वितीय स्टैचू बनाने का काम किया है। मैं प्रधानमंत्री जी का भी आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने
विश्व की सबसे बड़ी स्टेचू बना करके हम सब के लिए हमेशा के लिए प्रेरणा स्थल भी बना दिया है। गुजरात के जल आपूर्ति मंत्री कुंवरजी भाई बावलिया की अध्यक्षता में विंछिया तालुका की समन्वय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मंत्री ने विंछिया तालुका के विभिन्न मुद्दों के समाधान को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की, जिसमें मंत्री ने जरूरतमंद नागरिकों को भूखंड आवंटन, गांवों की भूमि समतलीकरण कार्य, पानी टंकी मरम्मत कार्य सहित कई अन्य मुद्दों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। तो वहीं स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण एवं मरम्मत कार्य की जांच कराकर अधिकारियों को समस्याओं का समुचित निराकरण करने के निर्देश भी दिए। बैठक में मामलतदार मामलतदार, तालुका विकास अधिकारी, विभिन्न विभागों के अधिकारी और नेता उपस्थित रहे। राजकोट में विंछिया तालुका की समन्वय बैठक हुई, जिसमें तमाम जन सरोकार के मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। कई अहम मुद्दों पर इस दौरान चर्चा की गई। तो वहीं तमाम अधिकारीगण और कर्मचारीगण भी इस दौरान मौजूद रहे। तस्वीरें राजकोट से हैं, जहां विंछिया तालुका की समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है, जिससे सभी समस्याओं का निराकरण हो सके। इसके साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द सभी तरह की समस्याओं का निवारण किया जा सके। गुजरात में लिमंडी शहर के केडवाड़ी मंडल द्वारा पूर्व छात्रों और शिक्षकों के लिए एक पुनर्मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कच्छ के पूर्व सांसद बाबू भाई मेघजी भाई, पूर्व सांसद भावनाबेन दावे, पूर्व विधायक और झालावाड़ क्षत्रिय समाज के अध्यक्ष के साथ कई पदाधिकारी इस दौरान उपस्थित रहे। दानकर्ता इस मिलन उत्सव कार्यक्रम में उदार योगदान देने के साथ साथ लिमडी जीएस कुमार के नवीनीकरण के समर्थन में स्कूल में शामिल हुए। साथ ही कार्यक्रम में पूर्व छात्र, प्रत्येक विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षक, शहर के नेता, पदाधिकारी भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। तस्वीरें लिमंडी से आपको दिखा रहे हैं, जहां पूर्व छात्रों और शिक्षकों का मिलन सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने शिरकत की। तो वहीं इस दौरान तमाम दिग्गज भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। कार्यक्रम को लेकर छात्रों में और शिक्षकों में भी खासा उत्साह नजर आया। तो वहीं दर्शकों में भी इस कार्यक्रम को लेकर उत्साह नजर आया। गुजरात के गिर सोमनाथ शहर में किसानों के लिए सिंचाई विभाग ने एक अहम फैसला लिया है। जिले के जलाशयों से सिंचाई के लिए पानी की योजना की घोषणा की गई है। अगली ग्रीष्मकालीन फसल के लिए यह निर्णय लिया गया। जल समिति की बैठक में सिंचाई विभाग ने फैसला लिया। कार्यपालक अभियंता रक्सिया ने इसकी जानकारी दी है। तो वहीं ग्रीष्मकालीन वृक्षारोपण से सिंचाई नहर से जुड़े 70 गांवों को लाभ मिलेगा, जिससे किसानों में खुशी का माहौल है। सिंचाई विभाग की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है, जिससे किसानों को राहत मिलेगी। अब जलाशयों से सिंचाई की जाएगी, जिससे किसानों को सिंचाई करने में बेहद सहूलियत मिलेगी। गिर सोमनाथ में किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં ટોટલ મોટી 5 યોજનાઓ આવેલી છે। સિંગોડા, હિરણ 1, હિરણ 2, મચ્છુંદરી અને રાવલ, જે અત્યારે FRL સુધી ભરેલી છે। જેમાં હાલમાં સિંગોડાની અંદર આપણે પહેલું પાણી આપવામાં આવેલું છે। તેમાં કુલ 5 પાણીનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે। આ પાણી સિંચાઈમાં આપવાથી અંદાજે 12 ગામોને 1000 હેક્ટર જેટલી જમીનમાં સિંચાઈનો ફાયદો થવાનો છે। જ્યારે હિરણ 2 ની અંદર આપણે ફેબ્રુઆરીના પહેલા વીકની અંદર પાણી છોડવાનું આયોજન કરેલું છે। જે હિરણ 2 ની અંદર જોવા જઈએ તો 20 ગામોને સિંચાઈનો ફાયદો થશે। તેમજ હિરણ 1 યોજનાની અંદર પણ 1 ફેબ્રુઆરીના રોજ પાણી છોડવાનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે। તેમાંથી 9 ગામોની જમીનમાં સિંચાઈનો ફાયદો થશે।
द्वितीय पारनेरा डूंगर आरोहण राज्य स्तरीय डिसेंट प्रतियोगिता वलसाड में आयोजित की गई, जहां वलसाड विधायक भरत पटेल, अतिरिक्त रेजिडेंट कलेक्टर AR झा और वलसाड प्रांत पदाधिकारी विमल पटेल ने हरी झंडी दिखाकर प्रतियोगियों को रवाना किया। तो वहीं पुरस्कार वितरण समारोह में विजेता प्रतियोगियों को अतिथियों ने ट्रॉफी, मेडल, प्रमाण पत्र और प्रतीकात्मक चेक प्रदान किए। पारनेरा पहाड़ी पर चढ़ने वाले प्रतियोगियों के स्वास्थ्य की सराहना करते हुए विधायक भरत पटेल ने कहा कि प्रतियोगिता में भाग लेना बहुत महत्वपूर्ण है, हार जीत नहीं है। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सभी प्रतियोगियों को बधाई। सरकार खेल के क्षेत्र में कई काम कर रही है, इसीलिए उम्मीद है कि सभी लोग खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ें। तो वहीं माता जी के धाम और किले के लिए पूरे गुजरात में प्रसिद्ध पारनेरा हिल को सरकार और प्रशासन के सहयोग से पर्यटन स्थल के रूप में और विकसित किया जाएगा। खबर वलसाड से है, जहां प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। राज्य स्तरीय डिसेंट प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें भारी संख्या में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। तो वहीं खिलाड़ियों का उत्साह इस दौरान चरम पर नजर आया। तस्वीरें वलसाड से हैं, जहां विजेता प्रतियोगियों को पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। वलसाड से तस्वीरें राज्य स्तरीय डिसेंट प्रतियोगिता की हैं, जहां विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया गया और उन्हें सम्मानित किया गया। हरी झंडी दिखाकर इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। गिर सोमनाथ के तलाला के भोजते के पास द गिर व्यू रिजॉर्ट में 8 लोगों को शराब पीते हुए पकड़ा गया है। सूचना के आधार पर तलाला पुलिस ने छापेमारी की। तलाला पुलिस ने राजकोट के 7 लोगों को शराब पीते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस ने रिजॉर्ट मालिक के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की है। थानगढ़ सिरेमिक उद्योग में मंदी का दौर चल रहा है। थानगढ़ वगड़िया रोड पर पुल का काम भी चल रहा है। बता दें कि सिरेमिक उद्योग के अंदर गैस लाइन टूट जाने से अचानक सिरेमिक भट्टियां बंद हो गई, जिसके बाद सिरेमिक उद्योग के लोगों में आक्रोश देखा गया। सभी लोग गैस एजेंसी पहुंचे और आवेदन दिया। उन्होंने आवेदन में कहा कि यह हादसा दूसरी बार हुआ है और पहले बार भी इसी पुल पर गैस लाइन टूटी थी। वहीं उन्होंने बताया कि थानगढ़ सिरेमिक के अंदर 3.5 घंटे से ज्यादा समय तक गैस बंद रही है, जिसके कारण उन्हें भारी नुकसान भी झेलना पड़ा है। वो आगे कहते हैं कि इस वजह से 40 मालिकों को 1 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। सभी लोगों ने मांग की है कि गैस कंपनी के मालिक के द्वारा थानगढ़ पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवानी चाहिए और अगर ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो प्रशासन के खिलाफ कानूनी शिकायत दर्ज की जाएगी। નાનજીભાઈ હરજીભાઈ પોરણિયા સિરામિક એસોસિએશન તરફથી બોલું છું। વગડિયા રોડ ઉપર જે પુલનું કામ ચાલે છે છેલ્લા 6 મહિના થયા, ત્યાં છે ને ગેરજવાબદારીપૂર્વક કામ કરે છે અને છે ને લાઈનો અવારનવાર ગેસની, પાણીની બધી લાઈનો અવારનવાર તૂટે છે, જેના કારણે 15 થી 20 ફેક્ટરીઓ એ સાઈડમાં આવેલી બધી ફેક્ટરીઓ શટડાઉન થઈ જાય છે અને જેના કારણે બધા લેબરને એ બધા બેરોજગાર થઈ જાય છે। એટલે આનો કંઈ કાયદેસર ઉકેલ આવે એના માટે અમે અહીંયા આવ્યા છીએ। આ બાજુ જોવો બધા। सुरेंद्रनगर के चुड़ा तालुक में बिजली की छापेमारी का सिलसिला जारी है। बता दें कि ग्रामीण इलाकों में बिजली चोरी की समस्या को रोकने के लिए कॉर्पोरेट अभियान चलाया गया, जिसके तहत चूड़ा उप कार्यकारी अभियंता DS चोटलिया ने पुलिस टीम के साथ चलाला सहित कई ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की
बिजली छापेमारी की। छापेमारी में कुल 17 विद्युत कनेक्शन अनियमित पाए गए, जिसके बाद बिजली चोरी करने वाले तत्वों पर करीब 2 लाख का जुर्माना लगाया गया है। चुड़ा तालुका में बिजली चेकिंग छापों के कारण बिजली चोरी के अलावा तत्वों के बीच व्यापक हिंसा हुई है। गुजरात के जल आपूर्ति मंत्री कुंवरजी बावलिया ने विंचिया तालुक के हथसानी गांव में नवनिर्मित उप स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। 32 लाख रुपए की लागत से निर्मित ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा। इस मौके पर मंत्री कुंवर बावलिया ने कहा कि राज्य सरकार गांव-गांव जाकर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार के द्वारा उप स्वास्थ्य केंद्र बनाकर ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर प्राथमिक निदान, उपचार और दवा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। इसके साथ ही स्वास्थ्य उन्मुख योजनाएं नागरिकों को बीमारियों का मुफ्त इलाज प्रदान करती है। महिला एवं बाल कल्याण मंत्री भानुबेन बाबरिया ने कहा कि राजकोट के कोटदासंगनी में 32 करोड़ से अधिक के विकास कार्य करवाए गए। त्रंबा के खतमुहूर्त के अवसर पर मंत्री भानुबेन ने कहा कि राज्य सरकार लोगों के समग्र विकास के साथ साथ लोगों के दैनिक जीवन को आसान और सुविधाओं से सुसज्जित करने के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे जैसे विकास कार्यों का प्रवाह गुजरात के कोने कोने तक पहुंच गया, वैसे ही राजकोट में भी विकास कार्यों का प्रवाह दिन ब दिन तेज होता जा रहा है। विकास के लिए बुनियादी सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण प्राथमिक आवश्यकता है। फिर इन विकास कार्यों के निर्माण से स्थानीय क्षेत्र के नागरिकों की बुनियादी सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। राजस्थान से 1300 किलोमीटर की दूरी तय कर एक भक्त दंडवत यात्रा द्वारका के पास पहुंची। 19 फरवरी को राजस्थान बीकानेर से शुरू हुई दंडवत यात्रा 1300 किलोमीटर की दूरी तय कर द्वारका के पास पहुंची। राजस्थान से श्रद्धालु अटूट आस्था के साथ द्वारकाधीश के दर्शन को पहुंचेंगे। तो वहीं द्वारकाधीश के परम भक्तों ने अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए राजस्थान से कठिन यात्रा की शुरुआत की, जो द्वारकाधीश के दर्शन के साथ समाप्त होगी। नाम मेरा सहीराम है। राज्य राजस्थान, जिला बीकानेर, तहसील लूणकणसर तहसील में एक छोटा सा गांव है लालेरा। पहले वो लालेरा था, आज से 4-5 साल पहले अभी वो लालेरा धाम से जाना जाता है। वहाँ बाबा रामा पीर का एक मंदिर बना हुआ है, वहाँ मैं पूजा करता हूँ। वहीं से मैं 19 फरवरी 2024 से ये यात्रा में रवाना हुआ हूँ। 1300 किलोमीटर यात्रा मैंने दंडवत की है और 51 किलोमीटर यात्रा में रेंगते हुए पेट पलानियाँ कर रहा हूँ। और अभी द्वारका से करीबन 4 किलोमीटर पीछे हूँ। मैं रणछोड़ भगवान के दर्शन करने की इच्छा है, आगे बाबा चाहे। लाल की जय हो, धाम की जय हो, की जय बोलते हैं, रणछोड़ महाराज की जय बोलते हैं, गुजरात राम की। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर मनमाड हाईवे पर काटकड़े पेट्रोल पंप के सामने दोपहर 4 बजे के करीब तेज रफ्तार से आ रहे एसटी बस ने आगे चल रहे कंटेनर को जोरदार टक्कर मार दी। तो वहीं ये टक्कर इतनी खतरनाक थी कि इसमें एसटी बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। बस में सवार तकरीबन 7 यात्री बुरी तरह से जख्मी हो गए। सभी जख्मी यात्रियों को तत्काल करीब के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक बस शिरडी से छत्रपति संभाजी नगर जा रही थी। फिलहाल सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। खबर अहिल्यानगर से है, जहां एक बस दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। पूरा मामला अहिल्यानगर का बताया जा रहा है, जहां हाईवे पर एक बस दुर्घटना का शिकार हो गई। मनमाड हाईवे की ये पूरी घटना बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक बस शिरडी से संभाजी नगर जा रही थी और इसी दौरान ये बड़ा हादसा हो गया, जिसके चलते भारी संख्या में लोग चोटिल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, अस्पताल में इलाज जारी है।
खबर अमरावती से है, जहां श्री महाकाली माता मंदिर के 1008 शक्ति महाराज ने सरकार से मांग की है कि किसानों को सोयाबीन और कपास का उचित मूल्य दिया जाए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि किसानों को की हो रही आत्महत्या को रोकने के लिए सरकार ने को आह्वान किया है कि किसानों के कपास को योग्य मुआवजा मिले। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो वो अमरावती जिले और राज्य के किसानों के साथ सरकार के खिलाफ आंदोलन में शामिल होंगे। जी महाराज जी का महाराष्ट्र है। संविधान लिखने वाले डॉक्टर अंबेडकर साहब का ये महाराष्ट्र है, संविधान लिखने वाले पूरी दुनिया का। तो मैं जय संविधान। आज मैं यह ऐलान करता हूँ हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, केंद्रीय गवर्नमेंट से, कि हमारे किसान भाई लोग, मैं भी बहुत दौरे करता हूँ पूरे ऑल इंडिया में और पूरे महाराष्ट्र में, पूरे विदर्भ में, ग्रामीण विभाग में। मैं अभी 8 दिन से बहुत दौरे कर रहा था और माता के आशीर्वाद से कई जगहों पे, कई खेड़े पाड़ों में यह सोयाबीन को और तुरी को और कपास को भाव नहीं आते हुए और कर्ज मुक्त नहीं हुआ है इनका करके आज बहुत सी किसान भाई लोग बहुत आत्महत्या कर रहे हैं। इस आत्महत्या पे रोक लगना चाहिए। उसके लिए मैं गवर्नमेंट से एक ही नम्र निवेदन करता हूँ महाकाली शक्तिपीठ की तरफ से कि हमारे गवर्नमेंट को, हमारे पूरे के पूरे किसान भाई लोगों को तुरी के भाव मिलना चाहिए, कपास को भाव मिलना चाहिए, सोयाबीन को भाव मिलना चाहिए और उनका कर्ज मुक्त होना चाहिए। इसके लिए मैं महाकाली शक्तिपीठ प्रतिष्ठान के ओर से मैं यह ऐलान करता हूं कि जल्दी से जल्दी होना चाहिए। अगर जल्दी से जल्दी इनका कर्ज मुक्त होते नहीं है, भाव आते नहीं है, तो मैं पूरे के पूरे विदर्भ के और महाराष्ट्र के किसान भाई लोगों को हम आंदोलन करके हम मंत्रालय तक के, मुंबई मंत्रालय तक के, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के हम लोग जाएंगे। यह मैं आज ऐलान करूँ शक्तिपीठ की तरफ। हिंगोली जिले के बसमत तहसील में बसमत से औंढा नागनाथ राजमार्ग पर हुई दुर्घटना में एक पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई। जानकारी के मुताबिक खांडेगांव ग्राम निवासी मृतक विनायक औंढा नागनाथ पुलिस थाने में पुलिस कांस्टेबल के रूप में कार्यरत थे। बीते गुरुवार की देर रात बरसात आते समय चौंडी ग्राम के समीप कल्याणी बार के पास हुई घटना में विनायक सुपेकर गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक घटनास्थल पर पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साइबर पुलिस ने 95 लाख रुपए की ठगी करने वाले 3 बदमाशों को नासिक से पकड़ने में सफलता हासिल की। दरअसल महाराष्ट्र ऑयल एक्सट्रैक्शन प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंटेंट के बदमाशों ने व्हाट्सएप मैसेज भेजा जिसमें उन्होंने नए प्रोजेक्ट के लिए एडवांस पेमेंट करवाई। उन्होंने अकाउंटेंट को 95 लाख रुपए RTGS करने को कहा। व्हाट्सएप मैसेज पर कंपनी के मालिक की फोटो होने के कारण अकाउंटेंट झांसे में आ गया और उसने RTGS के जरिए 95 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। तो वहीं जब अगले दिन उसी नंबर से 85 लाख रुपए की डिमांड आई तो अकाउंटेंट ने तुरंत कंपनी और मालिकों से संपर्क किया, जिसके बाद उसे धोखाधड़ी होने का एहसास हुआ, जिसके बाद साइबर पुलिस में उसने मामला दर्ज करवाया है। 24 ऑक्टोबर रोजी धुळ्यातील एका प्रख्यात कंपनीचे डायरेक्टर यांना एक असा मेसेज आला की आम्ही एक दुसऱ्या कंपनी बरोबर एक डील केलेला आहे आणि आम्हाला 95 लाखाची अर्जंट आम्हाला गरज आहे। तरी त्या मेसेजवर विश्वास ठेवून आणि त्याचा प्रोफाईल पिक्चर हा त्याच डायरेक्टरचा आहे असं त्यांना वाटल्यामुळे त्यांनी तात्काळ RTGS थ्रू एका XYZ अकाउंटवर 95 लाख हे जमा केले। अभी हाल ही में कल्याण में पिटाई का मामला देखने को मिला था। अभिजीत देशमुख घायल हो गए थे। बता दें कि सांसद सुरेश महात्रे उनसे मिलने के लिए पहुंचे तो वहीं बालिया मामा महात्रे ने अभिजीत देशमुख पर हुए हमले की घोर निंदा भी की। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं मानवता और एकता के लिहाज से गलत है। महात्रे ने ऐसी हरकत करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। दोन दिवसापूर्वी अभिजीत देशमुख यांच्यावर जो काही हल्ला झाला, सर्वप्रथम तर त्या हल्ल्याचा मी निषेध करतोय आणि या हल्ल्यामागे ज्यांचा हात होतं महाराष्ट्र शासनाने त्यांना निलंबित देखील केलं, पोलिसांनी देखील त्यांची कारवाई चोखपणे पार पाडली, त्याबद्दल त्यांना देखील धन्यवाद देतो। परंतु ह्या अशा काही घटना आता ज्या काही आपण पाहत असाल, ठाणा असेल, मुंबई असेल,
फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।